भारत के इतिहास में कुछ केस ऐसे हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा उलझते जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी जिसमें 2 हत्याएं हुई, न जाने कितनी थ्योरीज सामने आई, लेकिन आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला। तो चलिए आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस की इस रहस्यमयी गुत्थी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा ये लाइन सुनिए। एक 14 साल की लड़की अपने ही बेडरूम में मृत पाई गई। बस इसी एक लाइन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे महफूज होनी चाहिए थी, वही एक भयानक क्राइम सीन बन गई। और यहीं से इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई। तो सब कुछ शुरू हुआ 14 मई 2008 की एक सुबह। नोएडा का एक आम सा घर, जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो इस केस की ऐसी नींव रखेगा जो हमेशा सवालों में ही घिरी रहेगी। उस सुबह घर की काम वाली घंटी बजाती रही, पर दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार ने दरवाजा खोला। अंदर का जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत पड़ी थी और उसका गला रेता हुआ था। पुलिस के लिए मामला बिल्कुल सीधा साधा था। घर का नौकर हेमराज गायब था, तो जाहिर सी बात है कातिल वही होगा। ये एक आसान सा जवाब लग रहा था, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी बिल्कुल नहीं थी। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर अगले ही दिन पुलिस की ये सीधी सादी थ्योरी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। तो सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर हेमराज ही कातिल है तो आखिर वो गया कहां? वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता है ना? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जांच एक नई ही दिशा में मुड़ गई। अगले दिन घर की बंद छत पर कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक और लाश, और बस इस एक खोज ने पूरे के पूरे केस को सिर के बल खड़ा कर दिया। ये इस केस का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। जिस हेमराज को पुलिस आरुषि का कातिल मानकर हर जगह ढूंढ रही थी, उसकी खुद की लाश छत पर मिली। मतलब जो मुख्य सस्पेक्ट था वो असल में दूसरा विक्टिम था। एक मर्डर केस अब एक डबल मर्डर मिस्ट्री की उलझी हुई पहेली बन चुका था। जैसे ही 2 लाशों की खबर फैली, ये मामला पूरे देश के लिए एक जुनून सा बन गया। टीवी पर 24 घंटे बहस, अखबारों में हर रोज नई नई कहानियां, और क्योंकि कोई ठोस सबूत था ही नहीं, तो अटकलों और अफवाहों का बाजार और भी गर्म हो गया। इस दौरान मोटे तौर पर 3 थ्योरीज सामने आई। पहली ये कि कोई बाहर से घर में घुसा और दोनों को मार गया। दूसरी, जो ज्यादा शॉकिंग थी, कि कत्ल घर के ही किसी सदस्य ने किया है। और फिर आई तीसरी थ्योरी, ऑनर किलिंग की, यानी परिवार की इज्जत के नाम पर की गई हत्या। अब जांच करने वालों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये एक ब्लाइंड केस था। मतलब ऐसा केस जिसमें सच तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता ही ना हो। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई चश्मदीद गवाह, और ना ही कत्ल का कोई साफ मकसद। सिर्फ सवाल थे, जवाब कोई नहीं। केस तो पहले से ही उलझा हुआ था, ऊपर से शुरुआती जांच में हुई गलतियों ने इसे और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। ये वो गलतियां थी जिन्होंने शायद सच को हमेशा के लिए कहीं दफन कर दिया। तो किसी भी क्राइम सीन को कैसे बर्बाद किया जा सकता है? पहला, सीन को सील ही नहीं किया गया। दर्जनों लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। इससे हुआ ये कि सारे सबूत कंटैमिनेट हो गए। और सबसे बड़ी भूल, शुरुआती 24 घंटे जो सबूत जुटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मतलब केस शुरू होने से पहले ही उसकी नींव हिला दी गई। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो अब सुनिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इस एक केस में एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग रिपोर्ट पेश की। जी हां, आपने सही सुना, 2 रिपोर्ट, 2 अलग अलग कहानियां। सीबीआई की इन 2 रिपोर्टों में जमीन आसमान का फर्क था। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि कत्ल दूसरे नौकरों ने किया है, लेकिन फिर आई दूसरी रिपोर्ट जिसने कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया और आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को ही कातिल बना दिया। और इसी दूसरी रिपोर्ट के आधार पर उन पर मुकदमा चला। जांच में हुई इन सारी गड़बड़ियों के बाद मामला पहुंचा अदालतों तक, और यहां से शुरू हुई इसकी एक लंबी और हैरान कर देने वाली कानूनी यात्रा। ये एक लंबा कानूनी उतार चढ़ाव था। साल 2013 में सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर माता पिता को दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद 2017 में हाईकोर्ट ने मामले की समीक्षा की
और सबूतों को कमजोर और नाकाफी बताते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर आरुषि और हेमराज को मारा किसने? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इस पूरी कहानी के केंद्र में लटका हुआ है और जिसका कोई जवाब नहीं है। एक घर, 2 हत्याएं, सैकड़ों थ्योरीज और नतीजा जीरो, कोई जवाब नहीं। ये मामला इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कभी-कभी न्याय अधूरा रह जाता है और सच हमेशा के लिए सवालों के धुंध में कहीं खो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी भारत के सबसे परेशान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक है।